नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी को। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम 5 ऐसी फसल के बारे में बताने वाले हैं जो कि अगर आप 1 अगस्त से पहले अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपकी अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान आपको स्वागत करता है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में फटाफट से 5 फसलों के बारे में बताएंगे हम, जिनको कि अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग दे के जाएगी। किसान भाइयों, हमने उन्हीं 5 फसलों का चुनाव किया जो कि कम दिनों में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे और साथ ही फसल के साथ प्रॉफिट के साथ आपको ज़्यादा अर्न भी हो, क्योंकि हमारी पैदावार मायने नहीं रखता है। उन फसलों को हम लगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड के साथ रेट भाव भी हो, उससे ज़्यादा कि अगर पैदावार हल्का फुल्का कम आती है, अगर रेट अगर मिल जाती है तो हमारी पैदावार क्या होती है, बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे क्या किसान भाइयों, इस समय पे टमाटर की खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय पे जो कि हमारी अगस्त के आप अगर 1 अगस्त से पहले अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो 1 अगस्त तक आप नर्सरी डाल दीजिए। जिसको कि किसान भाइयों नर्सरी अगर डाल सकते हैं तो नर्सरी डाल दीजिए। जो सबसे पहले हम फसल रखें टमाटर की फसल। किसान भाइयों, नर्सरी डालने की तो कई तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके का आप डाल सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में सभी को ध्यान में रखते हुए आप नर्सरी को डालिएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब बरसात की मौसम होती है, अगर आपने सही ढंग से अगर सही चुनाव नहीं किया है तो जो आपके पौधे हैं वह नुकसान हो जाएंगे और कि जो आपकी जो नर्सरी है वह ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले टमाटर की खेती कीजिएगा। टमाटर की नर्सरी अभी आप डाल दीजिए। किसान भाइयों, जो टमाटर की नर्सरी है, वेराइटी की अगर बात करें तो इस समय पर आप साहो 3251 सिजेंटा कंपनी की ले सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की त्रिशूल की वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सीएमनिस कंपनी के अगास्त्या का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, सैमनिस कंपनी की अभिलाष वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी वेराइटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारी एक और वेराइटी है जो कि नामधारी का 4266 वेराइटी है। क्योंकि ये 5 वेराइटी जो भी हम बताए हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बम्पर पैदावार दे के जाती है। किसान भाइयों, अगर आप एक बार लगाते हैं तो आपको हर साल इन्हीं वेराइटी में सिलेक्शन करेंगे जिन वेराइटी को हमने आपको इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। तो किसान भाइयों, ये तो रही हमारी पहली फसल। लगाने की क्या तरकीब, उसकी मतलब डिस्टेंसिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर अगले फसल के बारे में हम बात करेंगे। जो लगाने की स्टेट है किसान भाइयों, वह 3 फीट की लाइन और 1 से 1.5 फीट की प्लांट के आपको हिसाब से बुआई करनी है। किसान भाइयों, जो हमारी जो पौधों की मतलब पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमारी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, और जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है बेड से बेड की, वह 3 फीट की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप जिस भी तरीके से बुआई करना चाहिए, या तो साधारण विधि से बुआई कर सकते हैं या तो आप मल्च और ड्रिप लगा के भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कौन से आप विधि का बुआई करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि उन्हीं ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी कमेंट आएंगी उसी तरह से हम भी किसान भाइयों का सजेशन करेंगे कि उसी तरीके से आप बुआई कीजिए। ठीक है, चलिए अगली फसल के हम बारे में बात करते हैं। जो दूसरी हमारी फसल कौन सी है किसान भाइयों, जो दूसरी हमारी फसल आती है इस समय पे वो अगेती फूल गोभी की खेती, जो कि हम जुलाई में वीडियो बनाए थे। जून में जुलाई चल रही है, जुलाई में एक वीडियो हमने डाली थी जो कि जुलाई में कौन सी आप उन्नतशील किस्मों के साथ फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, उनको आप देख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं फूल गोभी के बारे में थोड़ा सा। तो फूल गोभी किसान भाइयों, इस समय पे अगस्त से पहले आप अगर नर्सरी डालेंगे तो आपको अच्छी खासी अर्निंग देकर जाएगी। कुछ किसान भाई मतलब नर्सरी डाल दी हैं, हम भी सामने आपको दिखाए थे, यहीं पे हमने नर्सरी डाली है, और पीछे आपको दिख पा रहा होगा जहाँ पे हमारी पाल दिख रही है वहाँ पे हमने भी नर्सरी अभी डाली है। किसान भाइयों, फूल गोभी की अगेती किस्मों की कुछ बात करें तो सिजेंटा कंपनी के आप मानसून क्वीन ले सकते हैं, और CFL 1522 ले सकते हैं। सैमनिस कंपनी की 7209 का चुनाव कर सकते हैं। सेंगरो कंपनी की अभिनव का चुनाव कर सकते हैं, और साथ ही किसान भाइयों अन्य वैरायटियाँ हैं जिनको आप सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्रीम सीडर्स की 5 स्टार एक वैरायटी है, उसको भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन्हीं वैरायटी के साथ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए इन्हीं वैरायटी के साथ हम बात करते हैं। जो हमारी दूसरी वैरायटी आती है, तीसरी जो हमारी फसल आती है उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसान जो तीसरी हमारी फसल है, वो जो हमारी तीसरी फसल आती है इस समय पे आप अगेती धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान में जो धनिया की खेती है इस समय पे अगर आप उसको इस समय पे अगर ट्रांसप्लांट मतलब बुआई करेंगे खेत की अच्छे तरीके से तैयारी करके, तो आपको बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट दे के जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप इस समय पे धनिया की खेती अगर करना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों किसी भी उन्नतशील किस्मों को लेकर पहले उसको कैसे बुआई करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम वैरायटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किसान भाइयों, बुआई करने खेत को अच्छे तरीके से पहले कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई कर लेनी है।
उसके बाद रोटावेटर के माध्यम से जुताई करवानी है। लास्ट जुताई समय कुछ बेसल डोज भी डाल देना है जो आपको समझ बने। और सीड की पहले हम थोड़ा सा बात करें, पहले सीड को कार्बेंडाजिम या कोई भी अच्छी फंगिसाइड के साथ पहले उसको उपचारित कीजिए। उसके बाद उसको क्या करना है, आपको उपचारित करने के बाद उसको पहले 24 से 48 घंटे उसको पहले भिगो देना है। उसके बाद 48 घंटे उसको किसी मतलब जो आती है सूती बोरा उसमें लपेट के रख देना है। उसके बाद उसको अपने खेत में बुआई करनी है। किसान भाइयों, इन्हीं के साथ अगर आप उसको बुआई करेंगे तो वह 100% जर्मिनेशन होगा और बहुत ही अच्छी खासी आपको प्रॉफिट दे के जाएगा धनिया की खेती। किसान भाइयों, हमारी ये तो रही 3 फसलें। चौथी फसलें के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस समय पर हमारी बैगन खेती चौथी फसल के आए हम। चौथी फसल हमारी जो बैगन की है, चाहे आप गोल वाली बैगन खेती कर सकते हैं या लंबी वाली। चौथी हमारी लंबे वाली बैगन फसल है और पाँचवीं हमारी गोल वाली बैगन की खेती है। चौथी और पाँचवीं 2 फसलें हम जो दोनों को लिया है वो दोनों एक ही फसल है, लेकिन 2 किस्मों की है, एक लंबे वाले में और एक गोल वाली में। किसान भाइयों, पहले हम चौथी फसल के बारे में बात कर लेते हैं, जो लंबी वाली बैगन है उसके बारे में। यानी जो चौथी वाली फसल है हमारी, वो इस समय पर अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो इस समय पे आप कोई भी उन्नतशील किस्म लीजिए और आपको बहुत ही सावधानी लेकर बुआई करनी है, क्योंकि जो पहले वाली जो बैगन की जो बुआई हुई थी उनके मुताबिक जो इस समय आप बुआई करेंगे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जो पहले वाली बैगन बुआई हुई थी वो इस समय फल के थोड़ा डैमेज हो चुकी होगी, और जो आप इस समय लगाएंगे नर्सरी डाल के बुआई करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छी खासी बरसात तक, पूरी ठंड के मौसम तक वो आपको हार्वेस्टिंग देती रहेगी। या तो आप ग्राफ्टेड भी बुआई कर सकते हैं, किसी भी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें, किसी भी तरीके से बुआई कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आपको अच्छे तरीके से बुआई करनी है। दोनों भी बैगन की वैरायटी के लिए आप लंबे वाले बैगन में भी एनआर कंपनी की कुछ वैरायटी हैं उनको लेनी है। अन्य वैरायटियाँ हैं जिनको आप सिलेक्शन करके आप बुआई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। जहाँ जरा वाला काम नहीं।